देश भर की 10 राज्यों की 96 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट में भी आज चौथे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर आज मतदान का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उज्जैन में भी आज वोटिंग होनी है और उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए कि यहां पर बाकायदा पूरे प्रोसेस के साथ में लाइन में लगकर उन्होंने वोट कास्ट किया और कर रहे हैं बल्कि इस वक्त। और उनके साथ में उनकी माताजी भी यहां पर थीं, बुजुर्ग हैं, लिहाजा व्हील चेयर पर वो पहुंची और व्हील चेयर को खुद धक्का लगाकर डॉक्टर मोहन यादव अंदर दाखिल हुए हैं। और अब यहां पर जो भी प्रोसेस है उसके साथ में अब वोट कास्ट करने की तैयारी यहां पर चल रही है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये उनका गृह क्षेत्र भी है और इसी पोलिंग बूथ पर यहां पर वोट करने के लिए वो पहुंचे हैं। और इस वक्त हरप्रीत कौर हमारे साथ में भी जुड़ रही हैं। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। हरप्रीत, कहां पर आप मौजूद हैं बताइएगा मुझे, और चूंकि डिप्टी सीएम भी इस बार वोट करने के लिए पहुंचे हुए तैयार तस्वीरें बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए ये मंदसौर का सिंचाई विभाग का आदर्श मतदान पिंक मतदान केंद्र है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने अपने परिवार के साथ लाइन में लगकर मतदान किया है। और इस बार उनका भी दावा है कि मध्य प्रदेश में भी जो 29 सीटें हैं उस पर यहाँ पर बीजेपी काबिज होगी। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मतदान किया है, मतदान करके वो निकले हैं। उनसे बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। केजरीवाल हाँ उनके दिमाग पे तरस आ रहा है। वो मोदी जी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है सब जानते हैं लोग। तीसरी बार यदि सरकार बनती है तो एटॉमिक पावर को लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मोदी तीसरी बार सरकार बनेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करेंगे और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत नंबर 1 पर आएगा। यह संकल्प है, ये बहुत बड़ा काम इस हिंदुस्तान की धरती पर होगा। आने वाले 25 साल में हमारा भारत कैसा हो इसका रोड मैप बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और औरंगजेब जैसी भी जो है संज्ञा दी जा रही है विपक्ष द्वारा। अब वो विचलित हैं। जो हिंदुस्तान में जनता का जो भरोसा मोदी जी के प्रति हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, अटूट विश्वास, इससे विचलित होकर के कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, निरर्थक है। तो क्या प्रदेश में सीए कानून लागू होने जैसी बात है? अरे भाई ये सब होगा, आप इंतजार कर लो थोड़ा, अभी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आ जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसे ही केंद्र का इशारा होगा प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। केंद्र के वाहन है अपना, सब काम आने वाले समय में अच्छा होगा। और मतदान को लेकर बात कर रहे हैं आप ये सोच लीजिए, आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अब मतदान के प्रति बहुत जागरूकता है और मैंने भी, पत्नी ने भी और बच्चे ने भी, हमने मतदान किया है। मुझे लगा है कि लोगों में बहुत उत्साह है। हर मतदान केंद्र पर भारी संख्या में भीड़ है, लाइन में लगे हैं लोग और उत्साह के साथ में मतदान कर रहे हैं। सर, 3 चरणों में फिलहाल जो वोटिंग है उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। चौथे के लिए यहाँ क्या प्रयास किए गए? क्या लगता है चौथे में ये जनता है घरों से निकलेगी, ज्यादा मतदान करेगी? निकल रही है, अभी भी निकल रही है, जनता बिल्कुल निकल रही है। मुझे पूरा भरोसा, बहुत उत्साह के साथ में मतदान करेंगे। तो एक तरफ आप आवाज सुन रहे थे, तस्वीरें भी देख रहे थे डिप्टी सीएम की, और एक तरफ आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ में वोट कास्ट कर लिया है और उसके बाद वो अपना उंगली का निशान दिखाते हुए कि उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। ये अपने बूथ पर वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद अपना निशान भी दिखाया। और इसके साथ ही आपको जगदीश देवड़ा को भी हम सुना रहे थे। जगदीश देवड़ा मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका पोलिंग बूथ आता है और वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनका ये कहना है कि
एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में तीसरी बार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से निशाना साधा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया वो दे रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बार एक बार फिर से देश की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कह ले। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश की जिन 8 खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, इन लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही इस चौथे चरण के मतदान के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भी वोटिंग संपन्न हो जाएगी। इस बीच खबर आ रही है कि एक मतदान केंद्र पर बीएलओ की अपील का विरोध किया गया है। बीजेपी को वोट देने की अपील यहां पर बकायदा बीएलओ कर रहे थे, यानी कि जिनकी जिम्मेदारी यहां पर चुनाव संपन्न कराने की है, वो यहां पर बीजेपी को वोट देने की अपील करते नजर आ रहे थे। इस बात को लेकर वहां पर विरोध हुआ है और कुछ उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर भी बैठ गए हैं। तो ये उज्जैन से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि बीएलओ बाकायदा लोगों से यहां पर अपील कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, तो जिनकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष मतदान कराने की, वही अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में अगर इस तरह से अपील करेंगे, और बाकायदा कुछ वीडियो भी ये दिखा रहे हैं कि वोट देने की अपील बीजेपी को बीएलओ कर रहे थे, और ऐसे में वहां पर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। ये उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बाकायदा ये प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के महेश परमार, ये धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार धरने पर बैठे हैं, तो इनका ये कहना है। सीएम को सुन लेते हैं एक बार पहले। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार धरने पर बैठ गए हैं उज्जैन में। उनका यह कहना है कि बूथ क्रमांक 37 पर जो बीएलओ लगाए गए हैं वो मतदान केंद्र में, वो बकायदा अपील कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की, और इसका विरोध वो कर रहे हैं। बीजेपी को वोट देने की अपील का विरोध उन्होंने किया है। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए, और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी में माहौल है, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। सर, उज्जैन के लोकल जिला होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़े। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट भी ज़्यादा मिलेंगे, जीत भी बड़ी होगी, और चारों तरफ के जो समाचार आ रहे हैं वो अनुकूल। सर, लगातार इंदौर को लेकर कांग्रेस का नोटा का प्रचार कर रही है, आज क्या कहेंगे मतदाता? देखिए, नकारात्मकता है। ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तभी इसको इस ऑप्शन मिला था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबा देना। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है, नोटा को इस ढंग से कोई प्रसारित नहीं करता। सर, ये चुनाव जो है वो सनातन और सनातन के विरोधी बीच है। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफ तनातनी मची हुई और हम एक सनातनी अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातनी उनके लिए जो देवी देवता भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, कल महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने जो अपना बयान दिया, नाना पटोले ने, राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ आकर दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए, अमित शाह। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर में भरोसा ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। सर, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम में डरना चाहिए। मणिशंकर,
सम्मान करना चाहिए, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास भी एटम बम है तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्या लगता है? इसी कायरता के कारण से देश भर में आतंकवादी घटना हुई और पाकिस्तान ने दो बार हमारी सेना पे हाथ डालने का प्रयास किया। तो इस पूर्ववर्ती लाल बहादुर शास्त्री जी के समय या माननीय अटल जी के समय या माननीय नरेंद्र मोदी के समय उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कोई भी देश अपने खुद के भरोसे से के बजाय दुश्मन पर भरोसा करे, ये कितनी गंदी मानसिकता। कांग्रेस की इस मानसिकता की जनता निंदा करती है और जनता चुनाव में सब कहता है। प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन, प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है। इन सब के बीच खरगोन से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खड़ते ने अपना मतदान कर दिया है। गृहग्राम मेंदलिया पानी में परिवार के साथ में वोटिंग करने के लिए पहुंचे। कुलदेवी घिंचरी हिंदला बाबा और खेड़ापति हनुमान बाबा का पूजन इन्होंने किया और उस पूजा पाठ के बाद में माता पिता का आशीर्वाद लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोरलाल खड़ते। ये खरगोन से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं गजेंद्र पटेल, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने इस बार पोरलाल खड़ते को मैदान में उतारा है। परंपरागत तरीके से बाकायदा उन्होंने अपने कुलदेवी और कुल देवताओं की पहले पूजा की और उसके बाद घर की एक बेटी ने बाकायदा इसकी आरती उतारी और खुद भी अपनी माता पिता की आरती उतारकर उनका आशीर्वाद लेकर ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। गृहग्राम मेंदलिया पानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों पति पत्नी ने आज साथ में अपने माता पिता की पूजा अर्चना की और फिर पोरलाल खड़ते वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें अच्छी हैं, ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की संस्कृतियों का भी आप हमेशा ध्यान रखें और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और खुद अगर एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं तो फिर वैसे भी इस तरह की सारी आस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उज्जैन से हमारे सहयोगी इंद्रेश जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। इंद्रेश, उज्जैन में हमने तस्वीरों में देखा कि आज मुख्यमंत्री ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। उसके अलावा भी कुछ जगहों से इस तरह की, क्योंकि एक जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो बाकायदा धरने पर बैठ गए किसी एक बूथ पर। किसी बीएलओ ने बताया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर कुछ नाराजगी उनकी थी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी को लेकर बात करेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान करने पहुंचे थे और मतदान करके हाल ही में बाहर निकले हैं और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अब उसके बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे भोपाल के लिए रवाना होंगे। यहाँ से हेलीपैड जाएंगे, हेलीपैड से सीधे वो सेट हैंगर भोपाल पहुंचेंगे और वहां से निवास पर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की। वो धरने पर क्यों बैठे थे? दरअसल मामला यह है कि वार्ड क्रमांक 37 के 35 नंबर बूथ पर यह घटना सामने आई थी कि बीएलओ द्वारा जो है सार्वजनिक रूप से जो मतदाता है उनको ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को वोट डालिए, मोदी जी को वोट डालिए। तो इस बात का जब यह बात जब कांग्रेसी जो प्रतिनिधि के तक पहुंची तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल करने के बाद में जब यह सूचना कांग्रेस प्रत्याशी के पास पहुंची तो वो तुरंत उस बूथ पर पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। जब वो धरने पर बैठे उसके बाद में जिला निर्वाचन हरकत में आया और उसको उस बीएलओ को जो है जिनका नाम है आरती है उनको तुरंत वहां से हटा दिया गया है। अब वहां पे अब दूसरे जो अधिकारी उनको नियुक्त किया गया और उनकी ही देखरेख में यहाँ पे जो है मतदान किए जा रहे हैं। और जो एक प्रत्याशी, चूंकि बताया जा रहा है कि महेश परमार जो प्रत्याशी हैं वो धरने पर बैठ गए थे चूंकि एक बूथ पर नाराजगी की बात थी, वो क्या खबर है जरा वो भी बताइए डिटेल में। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रत्याशी हैं महेश परमार, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो बूथ पर धरने पर बैठे थे। दरअसल मामला ये है कि वार्ड क्रमांक 47 के 35 नंबर बूथ पर जो बीएलओ है मतदान केंद्र पे, जो बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा ये मतदाताओं से आग्रह किया जा रहा था कि आप मतदान जो है मोदी जी को कीजिए, मोदी जी को कीजिए। तो इस तरह की जो एक तरीके से जो उनको प्रेरित कर रहे थे तो कांग्रेस प्रतिनिधि तक वो बात पहुंची और जब वो बात कांग्रेस प्रतिनिधि तक पहुंची तो उन्होंने जो प्रत्याशी है महेश परमार को यह बात बताई और जब उनको ये बात पता चली तो वो तुरंत उस बूथ पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने के बाद में जिला निर्वाचन हरकत में आया और उन्होंने तत्काल जो बीएलओ है उसको वहां से हटाया और ठीक है, चलिए नजर बना के रखिएगा इंद्रेश, क्योंकि बाकी जगहों से भी तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं। अलीराजपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने मतदान कर लिया है और मतदान से पहले उन्होंने घर में पूजा अर्चना की। गौ पूजन के बाद गृहग्राम
डोबला झीरी में उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। अलीराजपुर दरअसल ये आता है रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, आदिवासी बहुल इलाका है। एक ऐसी लोकसभा जो कि आसपास के पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से लगती है, जिसमें राजस्थान का भी असर है, जिसमें थोड़ा गुजरात का भी असर है और थोड़ा मध्य प्रदेश का भी असर है। और लिहाजा ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट रतलाम झाबुआ से, चूंकि इनके सामने जो चुनौती है वो कांतिलाल भूरिया की है, एक बड़ा चेहरा यहां पर है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है और इस वक्त हम हैं अलीराजपुर के डोबला झीरी गांव में, जहां पर रतलाम झाबुआ लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता चौहान ने अपना मतदान किया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का माहौल वो उसमें देख रही हैं और अभी मताधिकार के प्रयोग को लेकर क्या कहेंगी। अनीता जी, आपने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने अपने मत का प्रयोग किया है। आपके चैनल के माध्यम से सभी माता बहनों भाइयों से, दादा दादियों से निवेदन करती हूँ कि पहले मत का प्रयोग करें और बाकी काम बाद में करें, क्योंकि ये अपना अधिकार है और कर्तव्य भी है। अनिता जी, देखने में आ रहा है दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आपके पति हैं नागर सिंह जी वो वन मंत्री हैं और आप अब लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं, किस तरह देखती हैं इसको? जी बिल्कुल, मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष दूसरी बार हूँ, तो अपने जिले में काम कर चुकी हूँ, अलीराजपुर जिले में। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रत्याशी भी हूँ और चुनाव जीतने के बाद आप जो कह रहे हैं वो सही करें। तो एक तरफ अनीता नागर सिंह चौहान जो है अपना वोट डालने के लिए पहुंची, वोट उन्होंने कास्ट कर लिया। उससे पहले अपने घर में जो पशु हैं उन्होंने उनकी सेवा भी की। महेंद्र सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवास से, उनसे बात कर रहे हैं हमारी सहयोगी ईश्वर, उनके पास चलते हैं। बताइए रियारिका, बात कीजिए जरा उनसे। लोकसभा सीट से जो भाजपा प्रत्याशी है महेंद्र सिंह सोलंकी, वो पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए। सर, मतदान कर दिया है आपने, एक बार दिखा दीजिए अपना प्रूफ कि मैं मतदान करके आ चुका हूं। क्या अपील करेंगे दर्शकों से, जो जनता अभी भी वोट देने के लिए बाकी है, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील करना चाहूंगी कि मेरा देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं से ये निवेदन है कि वे यदि देश में एक बहुत जिम्मेदार सरकार चाहते हैं तो उन्हें अपने सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम मतदान के माध्यम से अपने मनमाफिक एक जिम्मेदार सरकार को जनादेश दे सकें कि वो हमारे देश को संभाले। सर, क्या लगता है इस बार जो जनता है वो किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि देवास हमेशा से सुर्खियों में रहा है, ऐसे में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, धारा 370 के लिए काम किया है, ट्रिपल तलाक को हटाया है, सीए का कानून लेकर आए हैं और राम राज की स्थापना की, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि देश को विकसित भारत बनाने की ओर जो नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े हैं, जिसमें 2014 से लगातार 11 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य अधोसंरचना के देश में हुए हैं। निश्चित रूप से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, उससे सिर्फ यही स्पष्ट होता है कि इस बार देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ और ऐतिहासिक मतों के साथ। तो महेंद्र सिंह सोलंकी को इस वक्त आप सुन रहे थे। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में सांसद भी हैं और एक बार फिर से इनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके सामने राजेंद्र मालवीय की चुनौती यहां पर है। एससी ये आरक्षित सीट है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। पूरे परिवार के साथ अग्रवाल नगर स्थित पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए वो पहुंचे। उनसे भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, जरा ये भी सुन लिए। तुलसी सिलावट, जैसा हमने बताया आपको कि आज अपने परिवार के साथ यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और बाकायदा लाइन में लगकर उन्होंने भी अपना वोट कास्ट यहां पर किया है।